हमारी इंसानी आंखें वास्तव में हमें बहुत ही लिमिटेड और आसपास की बहुत ही कम चीजें ही दिखा पाती है। वास्तव में हमें जो दिखता है उससे बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारे आसपास अवेलेबल है, जिसे देखने की हमारी आंखों की एबिलिटी ही नहीं है। लेकिन जरा सोचिए कि हम इंसानों को अगर सुपरविजन मिल जाए, अगर हमें गॉड आई मिल जाए और ब्रह्मांड की हम वो हर एक चीज देख सके, सभी तरीके के स्पेक्ट्रम्स और सभी वेव्स, हर रेडिएशन, हर तरंग, यूनिवर्स की हर वो परत जो हमसे छुपी हुई है, ये सभी इंफॉर्मेशन एक साथ देख सके, तो हमें ब्रह्मांड कैसा दिखाई देगा। क्योंकि हम जो देखते हैं वो ब्रह्मांड की सच्चाई का एक बेहद ही छोटा, एक बेहद सूक्ष्म टुकड़ा है और बाकी का अति विशाल ब्रह्मांड हमसे छुपा हुआ है। तो दोस्तों तैयार हो जाए, इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे ब्रह्मांड की वो परतें, वो चीजें या वो छुपा हुआ हिस्सा जिसे हम इंसानों की आम आंखें कभी नहीं देख सकती है। तो दोस्तों मैं हूं हितेश गिरी गोसाई, आप हैं हेल्थी और साइंटिफिक ज्ञान से भरे एक चैनल द नॉलेज पर। और अगर आप यहाँ पर नए हैं तो द नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज इस दुनिया में नॉलेज इज एवरीथिंग। जिस पल आपको वो दृष्टि मिलेगी, सबसे पहले आपके सामने प्रकट होगा वो पदार्थ जो कभी आपने देखा ही नहीं, और इस पदार्थ का नाम है डार्क मैटर। ये कोई काल्पनिक चीज नहीं है, ये वास्तविक है, लेकिन अदृश्य है। पूरे ब्रह्मांड के द्रव्यमान का करीब 85% हिस्सा, यानी कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा हिस्सा इसी पदार्थ से बना है। यह पदार्थ ना तो प्रकाश को सोखता है और ना ही परावर्तित करता है। और जब आप गॉड आई मिलने के कारण इसे देख पाएंगे तो आपको लगेगा कि ये पूरा ब्रह्मांड एक विशाल और अदृश्य जाल में फंसा हुआ है। गैलेक्सीज, तारे, ग्रह, निहारिकाएं, ये सब कुछ एक अकल्पनीय रूप से विशाल जाल के धागों पर टिका हुआ है। आपको समझ आएगा कि गुरुत्वाकर्षण बल कोई जादुई खिंचाव नहीं है, बल्कि एक संरचना है, एक वास्तुकला है जो पूरे ब्रह्मांड को बांधे हुए है। और आपको महसूस होगा कि इस ब्रह्मांड में खालीपन या खाली जगह जैसी कोई चीज है ही नहीं। जहां स्पेस में आपको लगता था कि कुछ नहीं है, वहां ही असल में सब कुछ है, बस अदृश्य है। हमारी आम इंसानी आंख उसे देख नहीं पाई। हमारी चारों ओर हर दिशा में यह अंधकारमय पदार्थ और ब्रह्मांड के अलग ही डायमेंशन की वेव्स हमेशा से मौजूद रही है। और जब आप इस मौजूदगी को गॉड आई मिलने की वजह से देख पाओगे तो ये एहसास आपके लिए इतना भारी होगा कि आपका दिमाग इसे संभाल ही नहीं पाएगा। फिर आप जब रात के आसमान की ओर देखोगे तो वो काला नहीं दिखेगा। अभी जो ये आसमान हमें ह्यूमन आई से गहरा, शांत और खाली जगह सा दिखाई देता है, वह असल में ऊर्जा से भरा है। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, ये वो धुंधली प्राचीन रोशनी है जो बिग बैंग के बाद पैदा हुई और अब तक पूरे ब्रह्मांड में फैल चुकी है। यह लगभग 13.8 अरब साल पुरानी है। ये हमारी सृष्टि की गूंज है, वो पहली आवाज जो कभी हुई थी, जो अब भी गूंज रही है और हर दिशा में, हर जगह पर है। आपको दिखेगा कि आसमान सिर्फ तारों से नहीं बल्कि अनगिनत थर्मल ग्लोव्स से भरा हुआ है। हर गैलेक्सी, हर ब्लैक होल, हर मरता हुआ तारा सब अपनी ऊर्जा छोड़ रहे हैं, जो एक्स-रेज, गामा रेज, इंफ्रारेड या बहुत सारी और कैटेगरीज में मौजूद है, जो आम ह्यूमन आइज कभी नहीं देख सकती। और ये हर तरह की रेज, हर तरह की किरणें ब्रह्मांड में यहाँ वहां चारों ओर मौजूद है। और आप गॉड आई मिलने की वजह से इन सभी रेस को एक साथ लगातार देख रहे होगे। और यह अनुभव इतना खतरनाक होगा कि आपकी आंखें इसे देखने भर से झुलस जाएगी। भले आपको गॉड आई मिली हो, लेकिन गॉड का दिमाग नहीं मिला, इसलिए आपका दिमाग इतनी सारी सूचनाओं के बवंडर को संभाल ही नहीं पाएगा और शायद आप पागल हो जाओगे। क्योंकि हम जिसे खालीपन समझते हैं वो वास्तव में सबसे घनी और सबसे जटिल जगह है। न्यूट्रिनो, भूतिया कणों की बारिश। गॉड आई मिलने से आपको एक और भी विचित्र चीज दिखेगी जिसे कहते हैं न्यूट्रिनोस। हर सेकेंड लगभग 7 बिलियन से भी ज्यादा न्यूट्रिनोस आपके शरीर के आर पार होकर निकल जाते हैं। सूरज से आते हुए ये न्यूट्रिनोस आपसे थ्रू होकर पूरे ब्रह्मांड में फैल जाते हैं। और अगर आपको इन्हें देखने की दृष्टि मिल जाए तो आप देखोगे कि आपके चारों ओर न्यूट्रिनोस का एक अदृश्य खतरनाक बवंडर चल रहा है। ये अरबों भूतिया कण हर पल, हर दिशा में आपके भीतर से गुजर रहे होंगे।
और आपको लगेगा कि आप कोई ठोस वस्तु नहीं हो, बल्कि आपका शरीर तो एक छलनी है जिसके थ्रू होकर, आर पार होकर बहुत कुछ बह रहा है, जो अंदर से सूक्ष्म लेवल पर बहुत ही खाली है। और ये एहसास आपकी पहचान को ही हिला देगा और आप सोचोगे कि मैं आखिर हूं कौन? अगर मेरे भीतर से अरबों चीजें हर पल गुजर रही है, तो क्या मैं सच में कोई अस्तित्व रखता हूं? मैं वास्तव में कौन हूं? क्या मैं सिर्फ एक अस्थायी संयोग हूं? क्या मैं परमाणुओं का एक झुंड हूं जो थोड़ी देर के लिए एक साथ आ गया है? ओवरलोड। अब दोस्तों कल्पना कीजिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम्स, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट, एक्सरेज, गामा रेज, ये सब कुछ आपको ब्रह्मांड में एक साथ दिख रहा है। आपकी आंखों के सामने हर तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। हर वस्तु से निकलने वाली ऊर्जा, हर सतह से परावर्तित होने वाली किरणें और हर परमाणुओं से छूटे हुए फोटॉन्स। इनफैक्ट आपका मोबाइल फोन भी अब आपको एक उपकरण के रूप में नहीं दिखेगा, बल्कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का धक-धकता स्रोत दिखाई देगा। आपको हर वाईफाई राउटर, हर सैटेलाइट और हर सेल, ये सब कुछ रेडिएशन की चमकती हुई रेखा के स्रोत में दिखाई देगा। और आपके आसपास के लोग सिर्फ एक चेहरे नहीं होंगे, बल्कि उनके भीतर का तापमान, उनकी नसों में बहने वाला खून, उनमें मौजूद गर्मी का टेम्परेचर और उनसे उत्सर्जित होने वाले कण, ये सब कुछ आपको एक इंसानी जटिल भट्ठी के रूप में दिखाई देगा। आपके आसपास हर जगह पर सूचना ही सूचना होगी, हर जगह ऊर्जा होगी और आपका दिमाग हर एक सूचना की बाढ़ में डूब जाएगा। हमारी सीमित दृष्टि। अब दोस्तों शायद आपको एहसास हुआ होगा कि ब्रह्मांड में इतनी सारी इंफॉर्मेशन, इतनी सारी ऊर्जा, इतनी सारी चीजें एक ही टाइम में मौजूद है। शायद इसीलिए कुदरत ने हमें एक सीमित दृष्टि दी है और यह सीमित दृष्टि ही हमारी जिंदगी के लिए बहुत ही जरूरी है। इसी सीमित दृष्टि की वजह से ही आज हम जिंदा हैं, क्योंकि विकास ने हमें वही देखने की क्षमता दी है जो हमारे लिए जरूरी थी। भोजन ढूंढने के लिए, शिकारियों से बचने के लिए, प्रजनन के लिए, साथी को खोजने के लिए और हमारी जिंदगी के रोजमर्रा के काम के लिए। हमें बस यही कुछ चाहिए था। हमें इससे ज्यादा देखने की जरूरत ही नहीं थी। और अगर हम इससे थोड़ा भी ज्यादा देख पाते तो शायद हम जिंदा भी नहीं होते। और इसीलिए दोस्तों, कुदरत ने दी हमारी ये सीमित इंद्रियां कोई कमी नहीं है, बल्कि हमारे लिए वो तो एक सुरक्षा कवच है जो हमें उतना ही दिखाती है जितना हम संभाल सकते हैं। बाकी तो ये सब कुछ विशाल, अनंत और जटिल ब्रह्मांड जो हमसे छुपा हुआ है, वो हमारे ही भलाई के लिए है। क्योंकि हम अगर सब कुछ देखने लगे तो हम खुद को ही खो देंगे। और इसीलिए इस ब्रह्मांड ने हमारी ही सुरक्षा के लिए अपने ज्यादातर हिस्से को हमसे छुपा लिया है, जिसे आज हम इतनी उन्नत सभ्यता होने के बाद वैज्ञानिक उपकरणों के माध्यम से डिटेक्ट कर चुके हैं, लेकिन हमारी इंसानी क्षमता या हमारी इंसानी आंख इसे नहीं देख सकती। और ये ना ही देख सके, उसमें ही हमारी भलाई है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे द नॉलेज के साथ। हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर।